स्पैगेटी से पहले मैं सॉस की तैयारी कर रही हूँ। उसके लिए मेरे पास है 3 अदर टमाटर जो कि मैंने छोटे छोटे क्यूब में काट लिए हैं विद स्किन। एक प्याज है छोटी और अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून। ये तमाम चीज़ें मैंने आधे कप पानी में डाल के पकने के लिए छोड़ देना जब तक कि टमाटर प्याज गल जाएँ। तो इसके लिए मुझे रेड मिर्चें चाहिए 1 टीस्पून, नमक हाफ़ टी स्पून, गरम मसाला हाफ़ टी स्पून। ये भी सारी चीज़ें इसमें जाएंगी और आधा कप पानी। टमाटर प्याज दोनों गल चुके हैं। अब मैंने मैश कर लूँगी इसे ब्लेंडर से अच्छी तरह पीस के। तो इसमें फिर मैं दोबारा पकने के लिए इसे चूल्हे पर रख। मिक्सर मैंने पीस लिया सारा, ये पीस चुका है बहुत अच्छा सा फाइन सा। तो अब ये दोबारा पकने के लिए इसमें सारे मसाले मैंने जो डाले वो डाल दूँगी, शामिल करूँगी। ऑरिगानो 2 चुटकी, सारा चम्मच से चला के एक जैसा कर लो। चीनी 1 टेबल स्पून। अब इसे पकने देना। ये तैयार हो के बहुत अच्छा सा बन जाएगा, एक अच्छा सा सॉस। और सिरका इसमें जाना है 2 टेबल स्पून। अब इसे मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो जैसे इसका कलर बदलेगा, कोई 15 मिनट लगेंगे, हल्की दम वाली आग पे मैंने इसे पकने देना है और पानी की ज़रूरत नहीं। ये पक चुका है, अब तैयार है सॉस। अब स्पैगेटी की तैयारी करते हैं, तो वो देखते हैं कि कैसे बनाते हैं। ये तैयार है सॉस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल मैंने 3 टेबल स्पून लिए है स्पैगेटी के लिए। इसमें मैं लहसुन क्रश करके डाल दूँगी जो कि 1 टेबल स्पून है मेरे पास। इसका कलर मैं चलाऊंगी चम्मच और कलर बिल्कुल वाइट ही रहना चाहिए। अगर ज़रा सा भी कलर चेंज हुआ तो जायके में फ़र्क पड़ता है। तो थोड़ा सा इसे पकाना है। तो कलर बदलने से पहले ही इसमें जो अज्जा शामिल करूँगी वो मैं फ़ौरन कर दूँगी। जैसे ये बदलेगा कलर तो मैं इसमें, मेरे पास जूलियन कटिंग गाजरें हैं, पहले मैंने गाजरें डालनी है और उसके बाद फिर मैं दूसरी सब्ज़ी में इसमें शामिल करूँगी। तो ये तमाम गाजरें इसमें गई और इसे भी मैं थोड़ा सा चलाऊँगी। थोड़ा सा ही कलर बदलेगा तो मैंने फिर शिमला मिर्च और प्याज है मेरे पास, वो भी जूलियन कटिंग में है, वो भी मैंने इसमें शामिल कर देना है। उसे भी मैंने इतना नहीं पकाना, बस हल्का सा पका के इसका कलर ना चेंज हो, कलर चेंज हो और नरम ना पड़े। ये मेरे पास चिकन पाउडर, काली मिर्च और पेपरिका और ऑरिगानो, ये तमाम चीज़ें इसमें गई। ये भी थोड़ा सा चम्मच इसमें चलाना है। तो इसके बाद फिर मैं इसमें सब्ज़ी शामिल करके, तो इसका ज़रा जैसे कच्चापन सा होता है इसी तरह सब्ज़ियाँ रखनी। 1 टेबल स्पून सोया सॉस और 1 टेबल स्पून चिली सॉस मैंने शामिल कर दिया। अब इसे थोड़ा सा चलाया जल्दी जल्दी ताकि वो हमारा वो खुशक ना हो जाए सारे सॉस। और फ़ौरन ही मैंने ये दोनों सब्ज़ियाँ इसमें शामिल कर देनी है और इसे भी थोड़ा ही पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना। ये प्याज गई, इसमें 1 छोटी प्याज ली है और वेजिटेबल आप अपनी मर्ज़ी से भी डाल सकते हो, कम ज़्यादा। चिकन लिया है, बॉयल कर लिया, नमक डाल के थोड़ा सा छोटे छोटे पीसेस में, ये भी इसमें गया। ये भी अपनी मर्ज़ी से शामिल करना है कि जितना इसमें रिक्वायर्ड है, ज़रूरत है आपको। तो ये मैंने थोड़ा सा ही चलाना है। तो स्पैगेटी मैंने पहले से बॉईल करके रख ली है जो कि थोड़ी सी कच्ची है, इसमें फुल डन नहीं की मैंने। तो उसे भी मैंने नमक डाल के बॉईल किया था। स्पैगेटी थोड़ी सी कसर होगी तो वो सही रहेगा। ये 1 चम्मच सिरका इसमें गया और स्पैगेटी का बता रही थी कि ये पूरी डन नहीं रखनी। और जैसे ये मैंने बॉईल की तो ठंडे पानी से मैंने इसे फ़ौरन ही धो के दोबारा इसमें पानी डाल के इसे, वहीं इसका प्रोसीजर रुक जाता है पकने का अमल। तो फिर ये वहीं की वहीं रह जाती है। अगर हम पानी में रखें या वैसे बॉयल करके पानी ना डालें ठंडा तो मज़ीद गल जाती है। तो ये इसलिए ये बहुत अच्छी सी रही है खड़ी खड़ी सी। और साथ में थोड़ा सा ऑयल लगा दिया मैंने।
तो अब ये मैं इसमें सारे मिक्स करके, तो ये थोड़ा सा जितना पकेगी, जितनी कसर है इसमें, तो वो पक के बहुत अच्छे से स्पैगेटी तैयार हो जाएगी। इस बात का ज़रूर ख्याल रखना है। तो ये 2 मैंने चम्मच लिए, इससे मैं दोनों साइडों से उठा के मिक्स करती जाऊंगी और बहुत अच्छा से इसे मिक्स करके तो डन कर देना है और बहुत अच्छी सी इस तरह स्पैगेटी तैयार हो जाएगी। ये मेरे पास स्पैगेटी का जो बचता है ना पानी बॉईल करते हुए, ये एक प्याली मैंने रख लिया, तो मैं हिसाब से डालती जाऊंगी कि ये कितना है। ये बॉयल स्पैगेटी का एक नीचे बर्तन रखा, तो ये पानी बचा लिया मैंने। इससे भी स्पैगेटी बहुत अच्छी बनती है। और नमक मैंने अब नहीं डाला इसमें, नमक सिर्फ स्पैगेटी में, और जो मैंने इसमें चिकन पाउडर डाला है और दूसरे सॉस सब में नमक है, तो इसलिए अब मैं नमक नहीं इसमें शामिल कर रही और उसका पानी इस्तेमाल करें जो कि मैंने स्पैगेटी को बॉईल किया था, उसका पानी मैंने बचाया हुआ था। इससे इसका जायका बहुत अच्छा आएगा। तो ये तकरीबन पूरा ही इसमें मैं डाल दूँगी, आधे की ज़रूरत नहीं, इससे ज़्यादा, ताकि ये हमारी स्पैगेटी ज़रा अच्छी सी हो। नहीं तो ये बिल्कुल ड्राई होगी तो वो सही नहीं रहेगी। पका के भी रखेंगे ना कुक करके, तो ये ड्राई से हो जाती है, तो ड्राई नहीं होनी चाहिए। तो ये इस तरह करके पूरी मैं तैयार कर ली मैंने। तो सॉस पहले से मैंने तैयार कर ली है। तो अब ये इसका डिश आउट करके, तो ऊपर से मैंने सारा सॉस इसमें जितना रिक्वायर्ड है उतना डालूँगी। तो बाद में फिर जैसे जिस तरह इस्तेमाल होगी स्पैगेटी, तो उसमें शामिल करके इस्तेमाल करते जाएंगे। तो स्पैगेटी तैयार है, तो इसे डिश आउट करती हूँ। थोड़ा सा ऑयल डाल दिया इसकी शाइन के लिए। ये एंड पे मैंने ये करना किया है, आखिर में तैयार करके स्पैगेटी को। ऑयल ज़रूरी है, इससे चमक आती है थोड़ी सी अच्छी शाइन। तो ये हाल करके तो ये तैयार है।